ज्ञातारं विश्वतत्त्वान्वेतत्वं देवादिकज्जाला श्री आदिनाथ भगवान की जय, देवादित्य महावीर भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल सर्वती भगवान की जय, जन्मपुर लौदासांगमयी जन्मानी माता की जय, कुन आचार्य भगवान की जय, महाकामी आचार्य भगवान की जय, मनभद्र आचार्य भगवान की जय, पाद आचार्य भगवान की जय, आचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती यात्रा की सत्यजी पट्टाजी आचार्य स्वामी गुरुवर मम शिक्षा ज्ञान स्वामी आचार्य धर्मानुरागी अज्ञाती घर पे सामान धो के पूजन कर सकते हैं। अभी तो क्लास चल रही है कि तत्वार सूत्र जीवन की उत्थानी का काम, जीवन के कल्याण का एक प्रकृष्टतम मार्ग है। चाहे आज करो या कल करो या अनंत काल बाद करो, इन द्रव तत्पदार्थों का सूत्र बदलता नहीं। एक बार हम लोग अच्छी तरह से समझ लें तो समझा हुआ ज्ञान कभी विस्मृत नहीं हो। विस्मृति में सत्ता में आ जाता है और जब कभी हमें जरूरत होती है, निमित्त मिलने पर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। स्मृति पटल पर वो आ जाता है। यहाँ पर अपन 6वें, 7वें, 8वें इन 3 अध्यायों की सूचना को सुनिए। 6वां और 7वां अध्याय आश्रव को बताने वाला है। ये आश्रव शुभ अशुभ 2 रूप से होता है। तो सामान्य आश्रव में उन्होंने 6वें अध्याय में उन्होंने बताया और 7वें अध्याय में पुण्य का आश्रव कैसे होता है, किसको होता है, ये विशेष रूप से होता है। लेकिन जब तक पुण्य और पाप का आश्रव होता रहेगा, पाप का आश्रय छोड़ करके पुण्य का आश्रय होता रहेगा, तब तक भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अशुभ को छोड़ करके शुभ और शुभ को छोड़ करके शुभ की बात कही जाए। तो 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का कथन है। आश्रव के बाद बंध आता है और बंध के बाद संवर आता है। तो लक्षण उन्होंने बताया आश्रव निरोधा संवरा, आने वाले कर्म को रोकना, उसका नाम संवर। स्वाभाविक है आप नाव में बैठे हैं और उसमें से पानी आना शुरू हो गया और आप सोचो कि हम पानी निकाल देंगे तो पानी कभी खाली नहीं। जब तक आने वाले पानी को अपन नहीं रोकेंगे तब तक अपना सारा श्रम व्यर्थ है और अपन उसी के साथ जुड़ जाए। तो संवर के लिए बहुत जरूरी है, संवर निर्जरा के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने लक्षण बताया आश्रव निरोधा संवर। पहले आश्रव को रोकिए, आने वाले को रोकिए। तो कैसे रोकें, क्या सामग्री है संवर की? तो कहते हैं मुक्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय। वह संवर मुक्ति समिति धर्म
शिक्षा परिचय उच्चार तब सा निर्जरा तब से निर्जरा होती है। और क्या शब्द संबर का वाक्य इसलिए भावनाकारों ने कहा संबर सहित करो तब, बिना संबर के किया गया तब अज्ञान का तब। फिर इन दो सूत्रों को दूसरा और तीसरा सूत्र ही पूरे 9वें अध्याय की व्याख्या है। दूसरे सूत्र में मुक्ति समिति धर्म अपेक्षा से विचार से कहा, तो मुक्ति किसे कहते हैं? उनका सम्यक योग निग्रहो ही, सम्यक प्रकार से मन वचन काय को रोकने का नाम मुक्ति है। तो जहां पुण्य और पाप दोनों को रोकने का परिवर्तन हो जाता है, वह वास्तव में मुक्ति। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म धावते, तिन सुथुर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज जाओ। तो जहाँ मुक्ति फलित होती है वहाँ नियम से शुद्ध हो योग का आविर्भाव हो जाता है। ये हमेशा अपने जीवन में याद रखें। साधु जो है मुक्तियों को सिद्ध करते हैं शनहि 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 शनहि। जिन साधुओं को मुक्ति सिद्ध हो जाती है उनको विद्या अवधि ज्ञान आदि जैसे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। आप लोगों ने श्रेणिक चरित्र पढ़ा होगा। श्रेणिक जो है रानी चेलना के आहार दान के लिए एक आहारशाला बनाता है और उसमें गंदगी की डाल देता है। कर होता क्या है, चेलना को तो पता नहीं होता है, लेकिन जब राजा श्रेणिक चेलना को कहता है मैंने तुम्हारे लिए आहार दान देने को साधुओं को तुम बहुत भक्ति करती हो, अलग से आहारशाला बनाई, तब रानी चेलना विचार करती कुछ ना कुछ उसमें रहे। जब वो मुनिराजों को पढ़ाती है तो एक वर्ण छोड़ती है, हे तिरुपति पालक मुनिराज आतो आतो। त्रिभुक्ति पालक विशेषण जोड़ दे। मुनिराज भी उस समय के ऐसे नहीं थे भोले वाले कि सेठानी रानी पड़ गई तो जल्दी जाके भटक जाए। वह भी उस समय के वातावरण को समझते थे। तो मुनिराज विचार करने लगे कि आज रानी चेलना त्रिभुक्ति सब जोड़ करके पड़गा रही है। तो वो हर मुनिराज जो है, एक मुनिराज आए चले गए, दूसरे आए चले गए, तीसरे आए चले गए, कितने मुनिराज आके चले गए, एक ही नहीं पढ़े। लास्ट में एक मुनिराज आए, पढ़ गए, अंदर उच्चासन विराजमान कर दिया और सब तैयारी करने लगी। ओ मुनिराज उठे वो चल दिए। जैसे कभी आपने तो सौभाग्य मिला नहीं है ऐसा कि महाराज को पढ़गा लो, और पढ़गा लिया और मुनिराज कहीं आहार करने के पहले ही उठ करके चल रहे हैं आपके यहाँ से, तो फिर आप क्या करते हो? महाराज के पीछे, अरे महाराज जी क्या गलती हो गई, आप रुक जाइए, महाराज जी ये कर लीजिए, महाराज वो कर लीजिए। लेकिन महाराज तो चले गए, तो टेंशन में जाके बैठे। राजा श्रेणिक रानी चेलना से पूछने लगा कि रानी तुम्हारे इतने मुनिराज आए, पहले तो पढ़ गए नहीं, फिर एक महाराज आए अंदर जाकर के तो
बाहर निकल गई, भग गई। तब रानी चीलना कहने लगी कि भाई इसका समाधान अपन क्या कर सकते, चलो अपन दोनों चलते हैं, महाराज से स्वयं पूछेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में मुनिराज कहाँ नगर उद्यान में रहा करते थे। तो आते थे नगर उद्यान में विश्राम करते थे, चर्या करते थे, और उसके बाद चर्या करके शाम के टाइम जब ठंडा वंडा हो गया फिर अपने चल देते थे। स्थान बदल को 4-4 किलोमीटर गाँव होते थे, 1 घंटा पौने घंटा में घर चले जाते। अब जब दोनों वहां पहुंचे तो सबसे पहले मुनिराज को पूछा कि भगवान आपको हम पड़गा रहे थे, ऐसी कौन सी गलती थी जो आप हमारे यहाँ नहीं पड़ी। पहले मुनिराज कह लगे कि हमारे तो भाई 3 सिद्धि नहीं थी। तो दूसरे महाराज को पूछा, उन्होंने कहा मेरी काय बुद्धि खंडित हो गई थी। तीसरे से पूछा, उन्होंने कहा वचन बुद्धि खंडित हो गई थी। चौथे से पूछा कि मेरी तो मनोबुद्धि खंडित हो गई थी। वो कहानियां सुनाती, अब कहानियां सुनाने का कटिक की कहानी सुना दी तुम्हें वही रहना। फिर जब वो महाराज के पास पहुंची है तो चौके में पड़क करके बाहर निकली। तो उन महाराज से पूछी, महाराज जी हमारी गलती क्या थी। तब मुनिराज कहते, भाई जिस स्थान पर आपने आहार लगाया था उसके क्षेत्र की शुद्धि नहीं थी, वहां पर नीचे अंदर बहुत गंदी चीजें, इसलिए त्रिभुक्ति बालक मुनिराज के अवधि ज्ञान हो जाता है। सम्यक योग नित्य हो, और उसके बाद 5 समिति, क्रिया समिति, भाषा समिति, स्ना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठा, इस सब बातों का वर्णन वैसे अनुभूतों में करके आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद समितियों का जो परिवर्तन होता है वह 10 लक्षण पूर्वक होता है। तो 10 धर्म की व्याख्या हम लोग प्रतिवर्ष साल में 3 महर्षियों के पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्या बताएं, कहीं भी आपका ठोर ठिकाना नहीं। किसी एक पूजा का भी अर्थ आपको नहीं आता। क्या क्या समझाएं, जहां देखो वहीं अंधेरा लगता। अब करना क्या है, तो 10 धर्मों की व्याख्या पिछले दिनों हमने आपको सुनाई। 10 धर्म के बाद अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा, अनित्य से लेकर के और धर्म भाव। तो बार बार चिंतन करने को, भाव के तत्वानुचिंतन, अनित्य जो है उसका चिंतन करो, तत्व का चिंतन करो। तत्व यानी भाव, निचोड़, सार। तस्य भावात्तम, उसकी वर्तमान पर्याय तत्व है, उसका निष्कर्ष निकालो। जिस पदार्थ से, पर पदार्थ से मेरा संबंध हो रहा है वो कितना सार्थक है, कहते हो अनित्य। आचार्यों ने द्रव्य दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से अनित्य कहा। हम लोग पर्याय मूल हो रहे हैं और इसके कारण पर्यायों की प्रबंधन से अपने परिणामों को पलट लेते हैं और दुख होता है।
ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? आचार्य भगवानों ने दृष्टांत दिया है, विद्वान लोग दृष्टांत देते हैं। एक दादाजी ने अपने 2 बच्चों को सोने के मुकुट बनाए, और बच्चे तो होते हैं आपस में लड़ते झगड़ते, टूट गए। वह मुकुट टूट गए तो बच्चे आपस में दुखी हो गए, मेरा मुकुट टूट गया, मेरा मुकुट। पर दादाजी तो नहीं हो रहे। क्यों? दादाजी की दृष्टि तो ये है कि भाई ये तो सोना है, सोने की कीमत कम थोड़ी हो, टूट गया तो उसमें फिर टाका लगा लेंगे, फिर जोड़ देंगे। लेकिन वो बच्चे उस पर्याय में मूढ़ हो गए हैं कि मेरा मुकुट। बस ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि इतनी सी। भाई तो वो सोने के रूप में, जो मुकुट के रूप में रहे, या हार के रूप में रहे, या कंगन के रूप में रहे, सोना तो सोना ही रहेगा। तो ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य दृष्टि रहती है, पर्याय दृष्टि पर मोह नहीं होता। यही तो फर्क है। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। आत्मा की दोहरी को इसका दुख दर्द नहीं, कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है। जब खिलौना टूटता है तो बच्चा क्यों रोता है? मेरा खिलौना टूट गया। जो मेरा भरा हुआ है ना, मेरा खिलौना टूट गया। और ज्ञानी क्यों मुस्कुराता है? अरे भाई, मिट्टी का खिलौना था, मिट्टी का स्वभाव पूर्ण गलन है, आज नहीं तो कल ये टूटने ही वाला था, आज टूट गया। अब इसके पीछे अपन क्यों रोएं? वो तो अपने पीछे नहीं रोता है, हम उसके पीछे रोते। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि देखिए। तो ज्ञानी पर्यायों की परिवर्तन होने में अपने आप को परिवर्तित नहीं करके ध्रुव दृष्टि रखता है, वस्तु के स्वरूप पर दृष्टि रखता है, इसीलिए उसी कर्म का बंधन नहीं होता है। और हम लोग अज्ञानी बनकर के राग देश, इसने मेरा खिलौना टूट दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, और सारा पर के ऊपर आरोपण करके और कर्म बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 धर्मों की चर्चा, 10 धर्म की बात, 12 भावनाओं की। तो 12 भावनाओं का विषय क्या क्या है? पहला, अनित्य भावना को कैसे समझाया वो दृष्टांत, और उसके पीछे जो उद्देश्य है। भावना, क्रिया और क्रिया का फल, ये 3 चीजें एक साथ आप उसके अंदर खोलिए। भावना को भावना मत रहने दीजिए। भावना के साथ जब हमारा क्रियात्मक संबंध होता है, जब वो सब प्रैक्टिकल प्रभाव आता है, कोई वस्तु हमसे टूटती है, छूटती है, उसके प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए, आप दुकान पर जाते हैं, कोई कांच का आइटम हो और दुकानदार आपको दिखा रहा और उसके हाथ से टूट जाए तो कोई पेनल्टी नहीं, और आप उसे देख रहे, आपके हाथ से टूट गई तो भैया लाओ हमारे पैसे, इतनी कीमती चीज आपने तोड़ दी। बस ये हाथ लगने का फर्क है। यदि वो आपके हाथ से टूट गई तो दुकानदार खुश, और दुकानदार के हाथ से टूट गई आप खुश। चलो अच्छा हुआ हमारे हाथ से नहीं टूटी, नहीं हमको पैसा देना पड़ता। अरे वह नासमान वस्तु आपके हाथ से टूटे या दुकानदार के हाथ से टूटे, ये तो व्यवहारिक व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में स्वरूप ये है कि वह नासमान वस्तु के प्रति हमें शोक हर्ष विषाद नहीं करना है। मध्यस्थ वृत्ति रख करके तत्व का चिंतन करना चाहिए।
तभी हम अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। अनित्य अशरण अनित्य वस्तु को हमने खरीद लिया, वह कितने दिन तक हमको शरण दे सकती है, वह कितने दिन रह सकती है, ऐसा विचार करके उसमें उदासीन भाव हो जाना, आसक्त नहीं होना, उसके भरोसे नहीं रहना। उसके भरोसे रहोगे तो रोना ही पड़ेगा। ये संसारी जी अनित्य और अशरणभूत वस्तुओं को नित्य और शरणभूत बनाने का जो संकलेश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, प्रयास कर रहा है, वही तो उसकी संसार का। एक 75 वर्ष के बाबा जी दादाजी हमारे पास आए, अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, संपन्न घराने के समृद्ध नेता भी थे, थोड़ा सा स्वाध्याय भी करते थे। महाराज जी मन बड़ा परेशान है, मन की शांति कैसे हो, आप कोई उपाय बताइए, मन को शांत करने का कोई उपाय। हमने कहा बाबा जी सारी जिंदगी हो गई, क्या करते करते, एक साबुन के बट्टे को आपने क्या किया, पानी की बाल्टी में डाल करके, जैसे बच्चे क्या करते हैं झाग बनाते हैं, और झाग पूरा बाल्टी में मर जाता है। अब बताइए आप क्या कर रहे हैं, उस झाग की साबुन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झाग से कभी साबुन बनेगी क्या भैया? बस सीधा सा गणित है। हम जो संसार में संकलेश उठा रहे हैं, उस झाग से साबुन बनाने का प्रयास करना क्या है? अरे जो थोड़ी सी साबुन बची है ना, उसको निकाल लो, सुखा लो, तो जीवन की जितनी श्वासें बच गई हैं उनको धर्म ध्यान के माध्यम से सुरक्षित कर लो। जो गई सो गई, गई को बुलाओ, बची हुई को जरा तुम बचाओ। यो मित्र सोले समझ कर की पानी, और दुखों में लिखी है सुखों की कहानी। करना तो हमें ये, जो बच रहा है उसके प्रति हम सचेत और सावधान हो। तो यहाँ पर जो अनित्य अशरण भावना की बाद संसार भावना आई है, तो किस कारण से आई है? इसी कारण से आई है कि हम अनित्य और अशरण जो है वस्तुओं को शाश्वत बनाने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, उसी के कारण हमारा संसार है। और संसार सुख दुख का, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का बोली, और किसी का क्या एक दुनिया देव कर। कितना सुंदर चित्रण मंगतराय जी ने पूरी 12 भावनाओं में खींचा। प्रतिदिन अपने जीवन में, और कुछ करो या मत करो, प्रतिदिन मंगतराय की भावनाओं में अपने भावों को भावित करो। ना जाने वो कौन सा क्षण अपने जीवन में आ जाए, वो एक चिंगारी कौन सी जागृत हो जाए जो हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्य करे। तो करना क्या है? संसार में अकेले घूम रहे हैं, अन्य कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। अरे भाई साथ देने वाला क्यों नहीं है? शरीर तो बहुत अच्छा है। अरे भाई ये अशुचि है, अपवित्र है, पापों का बीज है, आश्रव का कारण है। काय वांग मना कर्म योगा शास्त्र, इस शरीर से ही 100 कर्मों का आश्रव। आश्रव तो हो गया, बंद क्यों नहीं किया? अरे आश्रव होगा तो बंद हो ही गया, लेकिन अब आश्रव को रोकना है। आश्रव को रोकने का नाम संवर है।
संवर पूर्वक निर्जरा है, निर्जरा पूर्वक क्या है? मोक्ष। लेकिन आचार्य भगवान ने मोक्ष भावना नहीं लिखी। क्या लिखा? लोक भावना। मोक्ष कहाँ है? तो पहले तो जब लोक भावना लिखी तो उन्होंने कहा भाई हम तीसरे चौथे अध्याय में पूरे लोक का वर्णन करके आ गए। हाँ, थोड़ा सा पीछे निर्जरा, निर्जरा की बारे में लोक भावना तो आपको बता दें, लेकिन यहाँ पर जो निर्जरा भावना है उसके अंदर जो पूज्यपाद आचार्य ने वर्णन किया कि वास्तव में निर्जरा क्या है। तो यहाँ पर जो निर्जरा है वो दो प्रकार की निर्जरा कही। अब देखिए आप, ये 9वां अध्याय सबसे पहले किसका अध्याय है? साधु जीवन का अध्याय। और साधु जीवन में पाप आश्रव को रुक गया, पुण्य आश्रव हुआ। साधु जीवन किसकी निर्जरा के लिए बना है? तो आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर जो बात की वो दो प्रकार की निर्जरा है, अवधि पूर्वक और कुशलानुमूला, कुशल मूला। तो जो नरकादि गतियों में कर्म फल के विपाक से जायमान जो अवधि पूर्वा निर्जरा होती है वह अकुशलानुपूर्वा है। और परिचय के जीतने पर जो निर्जरा होती वह कुशल मूला निर्जरा। अब देखिए, जो अबुद्धि पूर्वक निर्जरा हो रही है उसका नाम अकुशलानुबंध रखा, और जो परिचय आदि जीतने पर जो निर्जरा हो रही है वह कुशलानुमूला। कुशलानुमूल निर्जरा भी दो प्रकार की है। कुशलानुमूल पूर्व निर्जरा दो प्रकार की, वह शुभानुबंधा और निरानुबंधा होती है। शुभानुबंधा तो शुभोपयोग से जो हो रही है वो क्या कर रही है? पाप कर्म की निर्जरा करके पुण्य का बंध करती है, उसे शुभानुबंध कहते हैं। उदय पाप कर्म का हुआ और पाप कर्म के उदय में उसने पुण्य कर्म को अर्जित कर लिया, तो वह हो गई शुभयोग की निर्जरा। तो हुई पाप की निर्जरा हुई, पाप कर्म के उदय में पुण्य कर्म को बांध लेना, ये शुभानुबंध निर्जरा है। और शुद्धोपयोग से पाप और पुण्य दोनों की जो निर्जरा होती है वह निरानुबंध कहलाती है। माने उसके साथ पुण्य का भी बंध नहीं होता, पुण्य के उदय में पुण्य का भी बंध नहीं करता है, वह निरानुबंध है। यदि पुण्य के उदय में पुण्य का बंध करते चले जाएं तो फिर कभी भी मोक्ष हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? नहीं तो अबुद्धि पूर्व निर्जरा का ही दूसरा नाम अकुशलानुबंधा है। और कुशल मूला के जो मूल निर्जरा है उसके दो भेद कर दिए, शुभानुबंधा और निरानुबंधा। वह जो है निर्जरा शुभोपयोग से जो निर्जरा हो रही है उससे पाप की निर्जरा हो रही है, और पुण्यानुबंध, शुभानुबंध यानी पुण्यानुबंध हो रहा है। लेकिन जो शुद्धोपयोग से निर्जरा हो रही है पाप के साथ पुण्य भी जा रहा है। वह इतनी सी बात समझना है। यदि इस निर्जरा में पुण्य की निर्जरा नहीं करी जाएगी, की जाएगी, तो फिर कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो विशेष बात ये यहाँ पर बतानी थी।
अब जो है लोक भावना, लोक संस्थान का आकार जो है तीसरे और चौथे अध्याय में सारी रचना को बताया। परंतु यहाँ लोक भावना में उन्होंने बताया कि जो अलोक आकाश, अनंत अलोक आकाश है, उसके बहुमध्य देश में स्थित लोक के संतान आदि की भी आदि जो है वो लोक है। अलोक के अंदर लोक है। ये प्रश्न हुआ कि आलोक का आकार क्या है। एक प्रश्न है हमारा, सभी श्रोताओं से प्रश्न है, आलोक का आकार क्या है। कोई कहे कि आलोक का कोई आकार नहीं है तो आकाश द्रव्य है। जीव उद्गत धर्म धर्म आकाश होता हूँ। जब आकाश द्रव्य है और द्रव्य के लक्षण में अस्तित्व, वस्तुत्व, नास्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुलभुत्व ये गुण होते हैं, तो जब आकाश है तो उसमें प्रदेशत्व गुण होना चाहिए। और प्रदेशत्व गुण का मतलब है कोई ना कोई आकार होता है। तो बताओ बहन जी, आकाश का आकार क्या है? कौन बता रहा है भाई? कोई बताएगा? हम स्वाध्याय करते नहीं है, स्वाध्याय सुनते नहीं है। इतनी सारी तत्वार सूची बांट दी है, अनुत्तर जिज्ञासा बांट दी है, उसको किसी ने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। अरे बहन जी, किताब बताने से कुछ नहीं होगा, आप उसको ध्यान से पढ़ो 3 बार कम से कम। आचार्य ने लिखा है आकाश का आकार क्या है? समघन चतुष्क। समघन चतुष्क आकाश का देशत्व गुण है। चारों ओर फैला हुआ है, पर कितना फैला है? तो कहते अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। तो क्या हो गया? समघन चतुष्क हो गया। यही तो ज्ञान बढ़ाना है भाई। महाराज बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये तो अपन समझ रहे हैं क्योंकि अपने महाराज हैं। जो अपना घुस जाता है ना, ये सबसे ज़्यादा खराब होता है। अरे अमित सागर नहीं बोल रहे हैं, ये पूज्यपाद आचार्य की वाणी आपको बता रहे, मेरे अपने घर की नहीं बता रहे। जिस दिन आपको ये लगे कि मैं सर्वार सिद्धि उमा स्वामी को सुन रही हूँ, सर्वार सिद्धि को सुने, उसी दिन आपका कल्याण होगा। अमित सागर तो कुछ ही बता देगा। दिक्कत यही होती है कि हम लोग मूल ग्रंथों के उस मूल तत्व को नहीं पढ़ते। और कोई यदि कहे तो आप ये कहोगे तो मुझे तो महाराज ने बताइए, अमित सागर महाराज ने। अरे आप ये बताइए कि सर्वार सिद्धि में जहाँ लोक भावना का वर्णन आया है, कहाँ? सर्वार सिद्धि भारतीय ज्ञान पीठ से प्रकाशित है, 328 नंबर पेज पर 808 नंबर के पैराग्राफ में लोक के स्वरूप का वर्णन किया है। समन्ता दानंत दनंतस्यालोकाकाशस्य, समन्ता दंतस्य लोकाकाशस्य बहुमध्य देश भाविनो लोकस्य संस्थानादि विधिर व्याख्याता। परिसमन्ता चारों ओर, समन्तात पद जो है चारों अर्थ में आता है। तो चारों ओर कितना है? अनंत है। इसलिए द्रव्य परमाणु का आकार भी समघन चतुष्क होता है।
जो आकाश का प्रदेश है वो कैसा है? समघन चतुष्क है। अब इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? लोक आकाश में पंक्तियां हैं, आकाश प्रदेश की पंक्तियां कैसे हैं? आपके कपड़े में ताना और बाना जैसा बना हुआ है। तो ताना बाना बुनोगे आड़ा खड़ा कपड़े में तो बीच में क्या आएगा? चौकोर आएगा, गोल आएगा, है? चौकोर बनेगा कि नहीं? हाँ, तो वही चीज जो है ये आकाश प्रदेश में जो उसके प्रदेश है समघन चतुष्क है। ये जैन दर्शन का विज्ञान बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। तो उस लोक के स्वभाव का चिंतन करना लोकानुप्रेक्षा है। आपको एक बात बता दें, 4 प्रकार के धर्म ध्यान में गृहस्थ को 3 ही धर्म ध्यान होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय। विपाक विचय भी जो अनुवृत्ति बन जाता उसके होते, अमृत सम्यक दृष्टि के आज्ञा विचय और अपाय विचय ही होता है। ये भी ध्यान रखना, सारे अपने ऊपर मत तोड़ लेना। संस्थान विषय धर्म ध्यान तो मुनिराजों के ही होता है। क्यों? आप जो है इतनी आस्था आपके अंदर इतनी स्थिर नहीं है कि आप उसका श्रद्धान कर लें। मुनिराज तो अवधि ज्ञान के द्वारा, मनपरे ज्ञान के द्वारा उस लोक की रचना को अपने अंदर गुरु परंपरा से आया है, उसका आस्था कर लेंगे कि मेरे गुरुओं ने लोक का ऐसा आकार संस्थान बताया है। लेकिन आपकी चेतना में इतनी विशुद्धि नहीं है कि आप उसको स्थिर कर सकें। इसलिए 5वें गुरुस्थान में संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं होता है, आज्ञा विषय होता है, अपाय विषय होता है, विपाक विषय होता है। विपाक विषय भी 5वें गुरुस्थान में क्यों होता है? क्योंकि उसके जो है कर्मों के उदय को सहन करने की क्षमता मृतों से आ जाती है। वो कर्म का विपाक मान करके उसको सहन करने की प्रवृत्ति में आ जाता है, उसका कर्म का प्रतिकार नहीं करता है और उसको सहन करके कर्म की निर्जरा करता है। इसलिए विपाक विषय धर्म ध्यान उसको होता है। कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है जैन दर्शन, हमारे जीवन की अंतर तत्व की ऊर्जा का बोध कराने वाला, अंतर शक्ति का बोध कराने वाला है। स्वयं के अंदर क्या आत्मीय शक्ति उसको बताने वाला है, कर्म में क्या शक्ति उसको बताने वाला है। कर्म और आत्मा से भिन्नता का सुख बताने वाला, आत्मा से परमात्मा बनाने वाला ये जैन दर्शन का विज्ञान। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है लोक संस्थान की, तो संस्थान विषय धर्म ज्ञान होता है। उसके बाद आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि बोधि दुर्लभ भावना बड़ा मुश्किल है। मंगतराज जी ने जो लिखा है, दुर्लभ है निबोध से खावर अंतर्गत पानी, नरकाया को सुरपति करते सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। ये चिंतन कर लो, विचार कर लो, कित निबोध कित नार की कित त्रियन से अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो दिन बन। यहीं बैठ करके अपनी दुर्लभता का विचार कर लो। अरे हमारी जैसा इंसान ही फुटपाथ पे पड़ा हुआ है,
मेहनत मजदूरी कर रहा है, भीख मांग रहा है, कचरा साफ कर रहा है, झाड़ू पोंछा कर रहा है, वो हमारा जैसा इंसान। कोई झुग्गी झोपड़ी में पड़ा है, कोई खेत खलियान में पड़ा है, कोई किराए के मकान में पड़ा है, उससे आप अपना लेवल नीचे उठा। हम तो बार बार ये कहते हैं वर्तमान की मनुष्य पर्याय क्या है? साक्षात परमेश्वरी की पर्याय। हम सब लोग इतने ऊंचे आ गए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जैन धर्म में पैदा होने वाला चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, क्या आज आप सम्यक को ग्रहण कर सकते हो? आचार्य भगवान कहते एक भव अवतारी हो सकते हो। हमारी आस्था विषय कसायों में है, उसमें हमारी परिवर्तन हो रहा है। अरे परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण हो जाए, पंच परमेश्वरी में हमारी आस्था जागृत हो जाए, पांच पापों में आस्था भरी हुई है, वहीं हमारी चेतना का उपयोग बार बार करो। पांच बार की सामग्री को जोड़ने में रात दिन लगा हुआ। अरे भाई तू पंच परमेश्वरी की आराधना कर ले। जिन पदार्थों के पीछे तू दौड़ रहा है, वे पदार्थ तेरे पीछे दौड़ रहे हैं। करके तो देख। हाँ, भिखारी रोटी के पीछे दौड़ता है और रोटी साधु के पीछे दौड़ती है। महाराज जी अभी हमने नहीं दिया, एक गिलास आपको थोड़ा और ले लो, तो भिखारी को आप दो, अरे कम है, थोड़ा है, इतना ही है, ले लिया। भिखारी को आप पड़गा करके नहीं देते हो, बुला करके नहीं देते, आओ ले जाओ। वो तो आपके घर में जबरदस्ती आपका दरवाजा खटखटाता है और आपको मजबूरन देना पड़ता है। क्यों नहीं देंगे तो ये बदनामी करेगा, इतना बड़ा है और देता नहीं। साधु कभी बदनामी नहीं करने वाला, तुम खूब बड़े आदमी बने रहो, वो जानते हैं कि बेटा तुम्हारे पापों को मिटवाएंगे। साधु वही है कि लेने के बाद में जिसकी खुशी नहीं, क्या? और दाता वही है जो देने में प्रसन्नता रखता हो, आग्रह भाव रखता हो, नौदा भक्ति रखता हो, जो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के देता है, वो दान है। और हाथ जोड़ पैर पकड़ करके लेने का नाम भीख है। भीख और चंदा में कोई अंतर नहीं है भैया। बड़ा आदमी मांगे सो चंदा और गरीब आदमी मांगे सो भीख, मांगते दोनों ही है। बड़े आदमी भी हाथ जोड़ते हैं, पंच बन जाते हैं ना बड़े आदमी, चंदा लेने के लिए जाते, सवेरे सवेरे पहुंच जाते हैं। अरे भाई, अरे तुम तो, हम तुम्हें उपाधि देंगे, तुम्हारा नाम छुपाएंगे, तुम्हारा ये करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लाइव टेलीकास्ट करेंगे, तुम्हारा नाम करेंगे, अरे दे दो दे दो दे दो, तो जबरदस्ती लेते। दान तो वो है जो आग्रह पूर्वक दिया जाता है। भैया लो, वो दान। हम लोग कहाँ पड़े हुए, थोड़ा सा दे दिया, दुनिया भर का नाम अनाउंस करो, छापो, विज्ञापन करो। दान तो वो है इस हाथ से वो उस हाथ को खत्म। तो जो नौदा भक्ति पूर्वक 7 गुण सहज और 3 शुद्धियों से जो दिया जाता है वो दान कहलाता है। और किनको दिया जाता है? पंच सूनारंभ त्यागी। 5 सूनाओं के जो त्यागी हैं, चक्की, उखली, झाड़ू, पानी और अग्नि, इनके जो त्यागी हैं वे पंच सूनारंभ त्यागी कहलाते हैं। इसलिए क्षुल्लक आदि से लेकर के और मुरारिका माता जी सब दान के पात्र कहलाते। क्यों? ये पंच सूना नहीं करो। लेकिन
लोग दुनिया भर की कहानियां लगा लगा के, गुरस्तान लगा के, फलाना लगा करके सारा सब स्वाहा कर दिया धर्म। एक अहंकार होती है, गाढ़ होती धर्म को। तो बोधि दुर्लभ भावना में अपने आप के बारे में सोचो कि हमने अपनी मेहनत कर करके कहाँ तक हम आ गए हैं। तो मेहनत करके ये हमारे पुण्य की कमाई है। अफसोस यह नहीं कि लोग मझधार में डूब जाते हैं, अफसोस तो ये है लोग किनारे पे आके डूब जाते हैं। बताइए, आपने बहुत कमाया विदेश में और उस पूंजी को लेकर के, साधन से लेकर के आप सुरक्षित घर के दरवाजे पर आ गए और ताला खोल रहे थे और चोर आकर के आपका बैग लेके चला गया। तो जितनी मेहनत आपने उतने रस्से भर किए हो का वो सब पानी हो गई। पूरे समुद्र को हम तैर करके बिल्कुल किनारे पर आ गए। बंबई वालों सुन लो, पूरे समुद्र को तैर करके किनारे पर आ गए, एक हाथ रह गया किनारा और डूब गए वहां, तो पूरी मेहनत बेकार हो गई। यही जो है हम सबकी कहानी है, हम भी उसमें आपके साथ हैं। हमारी मंजिल हमसे एक हाथ दूर मगर गए। जब घना कोहरा होता है तो एक हाथ दूर की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, मोह रूपी कोहरा जो है आंखों के सामने छाया हुआ है, इसलिए एक हाथ दूर मोक्ष दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो दिख गया भाई, आपको दिखे नहीं दिखे, हमें तो दिख गया। हमारा हाथ मोक्ष तो एक हाथ दूर है, हमें नहीं करना भैया दुनिया की ताबेदारी। तो कहने का अभिप्राय तो यही है भैया, अपनी दुर्लभता को पहचान। बोधि दुर्लभ भावना में और कोई नहीं है। इन सब चीज का ज्ञान हो जाना कि हमें दुर्लभता से मिली है, इसी का नाम बोधि दुर्लभ भावना। एक दिन बैठे थे, मार्बल के दीवार पर एक छोटा सा जीप चलता है, वो जैसे चावल जैसा होता है, चावल के जैसा, और उसमें मुंह काला काला निकला था। वो चल रहा था ऊपर। उसको देख करके मेरे मन में विचार आया कि इस जीव को कहाँ मालूम है कि मैं जीव हूँ कि मैं आत्मा। उसको मालूम है क्या? वो सब कर्म योनि को हो गए, कर्म फल के हो गए। हमें मालूम है कि इसके अंदर जीव है, ये जीव है, हमें मालूम है। यही तो दुर्लभता है, बोधि दुर्लभता यही है। हमारी पर्याय भी अनंतों बार उस पर्याय को प्राप्त, अनंतों बार। बस इतनी सी बात का ज्ञान कर लेना कि बोधि दुर्लभ भावना। मनुष्य पर्याय प्राप्त तो हमारे पूर्व संचित पुण्य कर्म से हमने प्राप्त कर ली। अब ये पुण्यानुबंधी पुण्य का अनुबंध करना है। पुष्टानुमूला शुभानुबंधा और निरानुबंधा। कितना बढ़िया वर्णन हम जब भूतपाद आचार्य को पढ़ा, जीवन समय सार। हम बार बार कहते सर्वार सिद्धि जो है ये जीवंत समय सार है। चारों अनुयोग इसके अंदर हैं। हम पढ़ने तो अपने मन से पढ़ लेते हैं, अपने मन की अर्थ लगा लेते हैं। जब तक हम गुरु सानिध्य में, जिसने गुरु ने उसका गहरे से अध्ययन किया है, हर चीज़ को उनकी भाषा से महान महान आचार्यों के अर्थों को समझाया है, तब उससे हमें कुछ लाभ हो सकता। 12 भावना रोज राजा राणा छत्रपति पढ़ते जाते हैं, कुछ फीलिंग होती है क्या? है दूसरे के घर में मर जाता है तो कहने जाते हैं, अरे भैया क्यों दुख करते हो, उसकी आयु इतनी थी, उसको इसी तरह से जाना था, रोने से बड़ा संक्लेश होता है,
उससे कर्म बंध होता है। कितने अच्छे ढंग से समझा के आते दूसरे के घर, और वही कोई अपने घर चला गया तो वो सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है भैया बताओ। अरे तुमको क्या पता है, दूसरा समझा तो तुमको क्या पता हम पर क्या बीत रही है, वो तो हम ही जाने हैं। कि थोड़े दिन और रह जाते, थोड़े दिन और रह जाते, थोड़ी नौकरी और कर जाते हैं। फ्री का चौकीदार था, चला गया, अब रक्षा कौन करेगा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा, तो अपने अपने सुख को रोते हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं रोक रहे। हमने ध्यान रखना, सब अपने सुख को के पिताजी थे, हमने स्पीकर थे, आराम से 10-11 बजे सो के उठते थे। पिताजी सवेरे से उठ करके दुकान चले जाते थे, हमें बड़ा आराम। अब सवेरे से दुकान खोलना पड़ेगी, क्या करें है। पत्नी कहती है अरे हमारा पति था, सब दबते थे। अरे औरत का पति कैसा भी हो, लड़ता हो झगड़ता हो, बस कुछ भी हो, तो औरत की ताकत जो है आदमी होता है। वो आदमी मर गया, वो अपने आप को असहाय महसूस करता। तो अपने अपने सुखोरों में पिता पुत्र दारा सब अपने अपने सुखों रो रहे हैं। वो आपके लिए नहीं रो रहा, हमारे लिए नहीं रो रहा। जिस दिन की बात समझ में आ जाएगी हम कल्याण करें। गांव में आई मरी, अपनी अपनी परी, कोरोना आ गया कोरोना। हमें नहीं लग जाए, हमें बच जाए, हमारा परिवार बच जाए। अरे तुम सबके हित की बात सोचो। आप दूसरों को बचाने की कोशिश करो, क्या आप खुद बच जाओ। कि हम दूसरे को बचा दें तो खुद बच जाओ। दूसरा आपको बचाएगा ये गारंटी नहीं, लेकिन आप दूसरे को बचा सकते हो गारंटी। वो जो आपके हाथ में वो करो। ड्राइवर जो है किसको बचाता है? दूसरों को बचाता है, इसलिए उसकी गाड़ी सुरक्षित रहे। वो अपने को नहीं बचाता। अपने को बचाएगा उस दिन तो वो दूसरे का एक्सीडेंट करके खोल भाग जाएगा। तो कहने का अभिप्राय जो 12 भावनाओं का जो चित्रण आचार्य भगवान ने पूछा है, तो कहते हैं एकस्मिन् निबोध शरीरे जीवा सिद्धानाम अनंत गुणा। एक निबोध जीव के शरीर में अनंतानंत जीव हैं। ये यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। कई बार हम इसको सुनाते रहते हैं। क्या इस कहानी को सुनाते रहते हैं। एक सुई के नोक के बराबर जो स्कंद है, सुई के नोक के बराबर, उसमें क्या है पता है? असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद है। ये तो बहुत स्थूल स्कंद है, सुई के नोक के बराबर। और सुई के नोक के बराबर स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद हैं। और उसमें से एक स्कंद निकालो तो उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। फिर असंख्यात लोक प्रमाण में से एक स्कंद निकालो, अंडर निकालो, स्कंद अंडर, उसमें एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है। फिर उसमें से एक आवास निकालो तो एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है, पुलवी। फिर एक पुलवी निकालो तो कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण निबोध शरीर हैं। और एक निबोध शरीर निकालो तो आचार्य कहते हैं एक निबोध शरीर में अनंतानंत जीव है। ये हमारी जी की कहानी। और उस अनंतानंत का भाग प्रमाण कितना है? तो कहते अनादि काल से जितने सिद्ध हो गए हैं उतना उसका प्रमाण है। तो एक निबोध शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। बताइए आप। जैसे एक शून्य के अंदर अनंतानंत शून्य है। आप अनंत शून्य को जोड़ोगे तो कितने बनेंगे बताइए आप?
शून्य के अंदर शून्य जोड़ते जाओ तो कितने शून्य आएंगे? एक ही शून्य बनेगा ना। ऐसे ही उस जीव की स्थिति अनादिकाल से। अब उस निगोद शरीर से निकल गए। कैसे निकलते हैं? तो पिछले दिनों बताया था, जैसे कोई भड़बूजा भाड़ घूमता है, कोई बिरला चना पटक के बाहर आ जाता है, ऐसे निगोद स्थिति से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल के बाहर आते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए व्यवहार राशि जीवों की संख्या बराबर है, पर वो जीव निकलता कैसे? बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, आपको क्या क्या सुना। जहाँ नित्य निबोध है उस नित्य निबोध की पृथ्वी को कल कल पृथ्वी कहते हैं। कल कल, अब कल कल के तो बहुत सारे अर्थ है भाई, है कल समयवाची भी है और कल मशीनवाची भी है और कल शरीरवाची भी। सकल निकल परमात्म देव, निकल परमात्मा होते ना सिद्ध भगवान को, और अनंत भगवान को क्या चाहिए? सकल परमात्मा। कल माने शरीर और सामान्य शहर। तो उनका शरीर में शरीर, शरीर में शरीर, शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर है। इसलिए कल के अंदर कल, कल के अंदर कल, सबका समास कर दिया 2 बजे कल कल है। शोर के अंदर शोर होता है ना, शोर के अंदर शोर, शोर कहते कल क्या कल कल मचा रखे है। तो ये कल कल का अर्थ जो है वाणी भी होता है। कल रहो ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि को कल रहो कहते हैं। तो भैया अभी समझ जाओ, मौका है। ये मत सोचो कि हम साधु नहीं बन पाएंगे। साधु बन जाओ, अच्छी बात है। नहीं बन पाते तो भगवान की वाणी में श्रद्धा करने में कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगता। वो बाधा जो है वो कौन है? बाधा हमारी कसाएं, हमारा विचार, हमारे आत्मकल्याण में बाधक और दूसरी है। और उससे ज़्यादा है प्रमाद। क्या इतना सुन रहे? बचपन से 55 आ गया। प्रमाद किसे कहते हैं? किसी क्रिया का लाभ समझते हुए भी उस रूप परिवर्तन नहीं करना प्रमाद है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य का अनादर करना ही प्रमाद है। सब जानते सवेरे जल्दी उठना चाहिए, बहुत फायदा होता है, फिर भी नींद आती है बहुत बढ़िया। क्या करें, रात में लेट सोते हैं, जल्दी नहीं उठ पाते। निद्रा प्रमाद के अंदर लिए कि नहीं? 15 प्रमाद में निद्रा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जो है निबोध से निकल करके ऊंचाई तक आए। अब इसमें हमें क्या करना है? इसकी बार बार चिंतन करना है। आपके घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है, बचपन से आप देख रहे हैं, पैरों से सरका देते हो, कील ठोक देते हो, कोई वस्तु को उससे बांट देते हो, तोड़ देते हो। और आपका एक कोई रिश्तेदार सूरत से रत्नों की परीक्षा करके सीख के आया और आपके घर में बैठा था, कुर्सी पर बैठा, उसकी नज़र उस पर पड़ गई। उसने कहा भैया ये पत्थर तो साधारण नहीं है, बड़ा असाधारण है, बहुत कीमती है, ये रत्न है। क्या वो पत्थर वहीं पड़ा रहने दोगे? क्या करोगे? उठा करके छत तिजोरी में बंद कर दो। जिनको भी मालूम पड़ेगा किसके घर में रत्न है, अरे भैया एक बार दिखा तो कैसा है। सोच लो आप, उस पत्थर को इतने दिन तक देखते रहे,
ऐसे ही ये जो शरीर रूपी पत्थर है, ये आचार्यों ने बताया है नर तन रतन अमूल। ये चटनी बांटने के लिए नहीं, विषय कसाई की चटनी बांटने के लिए, ये पापों की कील ठोकने के लिए नहीं, ये परमात्मा की आराधना के लिए। यह तन पाए महातप की या में सार। आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज बार बार हमसे प्रवचन में यही कहते थे, भैया यह तन पाए महातप की या में सार। आचार्य संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज भी कभी कहते थे, काव्य में उन्होंने लिखा था कि तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिखे प्रकाश। उस प्रकाश की पहचान अपने जीवन में बना लें, उसका श्रद्धान अपने जीवन में बना लें, तो जीवन की परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। आपको जाना ही नहीं है, कुछ कहीं नहीं जाना, केवल अपने आप का ही तो श्रद्धान करना है। कितना बड़ा महत्व जैन धर्म का। वो ये कहता है कि तुम हमें कब तक मानो, तुम अपने आप को मान लो, हमें मानना छोड़ो। पर जब तक आपने अपने आप को नहीं माना है, तब तक आपको उनको मानना पड़ेगा। जिस दिन आपका श्रद्धान हो गया, बस उस दिन परमेश्वरी का अवलंबन भी आपका छूट जाए, फिर आप ही आप हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि अपनी आत्मा का हित करना है, तो निरंतर मंगत राय की जो 12 भावनाएं, उनको गुनगुनाते रहिए, और आपकी एक चिंगारी भी जागृत हो गई, बैरागी की तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। द्वारसा में